हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमटीएस 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है जीके से संबंधित जो प्रीवियस ईयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डांस, फेस्टिवल, बुक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मिलाकर मैंने बनाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों मेरा जो फोकस स्टैटिक जीके पर अभी ज़्यादा है, क्योंकि इसी का ज़्यादा जो वेटेज रहता है। एग्जाम में अगर देखें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग 15 क्वेश्चन जो है 15-16 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपका जो है स्टैटिक जीके, मतलब कि ये डांस, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, ये सब से रहेगा। तो वो अभी हम लोग कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है। फिर धीरे धीरे हम लोग जो है और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मेरा नाम दोस्तों परितोष पांडे है और एमटीएस 2022 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं भुवनेश्वर में पोस्टेड हूँ। तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, नृत्यांगना अलार्मिन वल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति पद्मा सुब्रमण्यम और अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक हैं। तो कौन से डांस से संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन से जैसे ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये नाम से देखिएगा दोस्तों, हर शिफ्ट में एमटीएस में या फिर अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। डांस और उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उससे जो है क्वेश्चन रहता ही है। तो इसमें देखिए एक नाम जो है पद्मा सुब्रमण्यम, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि पद्मा सुब्रमण्यम किस डांस से संबंधित है। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, अलार्मिल वल्ली हो गया, पद्मा सुब्रमण्यम, और एक है रुक्मणी देवी। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है। तो वो नाम भी आप लोग जो है याद रखिएगा। तो ये आपको देखिए, इससे ये भी पता चल रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्या पढ़ना है। यही प्रीवियस ईयर से आप लोग को जो है फायदा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये घराने से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। शंभू महाराज किस घराने से, तो इसका जो देखिए ऑप्शन से, इसमें सही उत्तर होगा लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित थे। और ये याद रखिएगा, शंभू महाराज किससे संबंधित थे? कथक डांस से। और ये यूपी का डांस है। ठीक है दोस्तों, यूपी का डांस है, इसमें कथक डांस हो गया। तो ये यूपी से संबंधित है। क्लासिकल डांस हम लोग जानते हैं, जो क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, उसमें से एक क्लासिकल डांस है कथक, जो कि यूपी से संबंधित है। इसके बारे में अलग से और भी डिस्कस हम करेंगे आगे चलकर। इसका और एक क्वेश्चन मैंने लिया है। तो देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए ऑप्शन है केसरिया स्तूप, धमेक स्तूप, महाबोधि स्तूप या फिर सांची स्तूप। तो सबसे पुराना स्तूप पूछा गया है, तो ये होगा आपका सांची स्तूप। तो आपको बताना है सांची स्तूप कहाँ पर है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है दोस्तों। एमपी में विदिशा एक जिला आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में जो है आपका सांची स्तूप है। और ये पुराना, सबसे पुराना स्तूप है। और ये कब बना है? मौर्य काल में इसका जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ है। तो ये सबसे पुराना स्तूप हो गया। इसमें और देखिए महाबोधि स्तूप, ये तो बिहार में है। धमेक स्तूप ये भी फेमस है, इसको भी याद रखना है आपको। ये आपका यूपी में है। ठीक है, यूपी में है आपका धमेक स्तूप, और ये गुप्त काल में बना था। तो मौर्य काल के बाद जो है पहले आता है, गुप्त काल बाद में आता है। तो इसलिए जो है सबसे पुराना जो होगा सांची स्तूप। स्तूप के बारे में मैंने बताया था कि बौद्धों का पूजा स्थल होता है, जहाँ पर जो है एक राउंड से आकार का आप लोग देखेंगे स्तूप, फोटो देख लीजिएगा, अंडाकार टाइप से होता है। तो ये हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसको आप लोग देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब धर्म, ये सबसे स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा जो है हिंदू महीने में कौन सा जो है कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर है उसमें कौन सा महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन से भद्र, आषाढ़, बैसाख या फिर ज्येष्ठ। तो इसको जो ऑप्शन सी है, बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के दिन देखिएगा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण या फिर जन्म जो है बैसाख पूर्णिमा में ही हुआ था। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। और बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा सारनाथ में। ठीक है, पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। और इससे ये भी पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो अगर ऐसा बात करें कि प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है,
तो प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहला उपदेश को, जबकि महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहा जाता है। तो ये आपको बौद्ध धर्म पढ़ लेना है, इससे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहता ही है। तो हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो इसको भी आप जो है जरूर पढ़िए। तो ये हो गया चौथा नंबर का क्वेश्चन। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो ये हाल ही में बना है, उड़ीसा में ये होगा, हाल ही मतलब हो गया टाइम 2-3 साल। तो ये उड़ीसा में बना है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। ऐसे देखें तो बिरसा मुंडा मुख्य रूप से क्या झारखंड में प्रसिद्ध है, झारखंड के सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है उनको। बट ये जो स्टेडियम बना है ये उड़ीसा में बना है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी कथक डांस से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन जो है ये है कि विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ नटवरी डांस, ठीक है। किस डांस को जो है नटवरी डांस भी कहा जाता है? ऑप्शन से कथकली, कथक, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथक डांस को ही जो है आपका नटवरी डांस भी कहा जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, कथक डांस से संबंधित जो व्यक्ति है इसमें सबसे पहले जो है ठाकुर प्रसाद, ठीक है, ठाकुर प्रसाद जो है सबसे फेमस है कथक डांस में। और इनके पुत्र हुए हैं जैसे बिंदादिन हो गए, ठीक है, बिंदादिन, कालका प्रसाद, ठीक है, कालका प्रसाद, बिंदादिन, और एक कोई थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और कालका प्रसाद के फिर 3 पुत्र हुए हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। कालका प्रसाद के फिर जो है 3 पुत्र हुए हैं, वो है शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, ठीक है, शंभू महाराज, अच्छन महाराज या फिर लच्छू महाराज, ठीक है। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है कथक डांस में, ठीक है। तो कथक डांस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, यूपी से संबंधित है, नटवरी डांस कहा जाता है। इसमें से शंभू महाराज जो है लखनऊ घराना से संबंधित है, कालका प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये नाम आपको जो है आपको कथक डांस में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न पॉलिटी से संबंधित है। ये प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है? ऑप्शन से आर्टिकल 49, आर्टिकल 51, आर्टिकल 4A या फिर आर्टिकल 51A। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन डी होगा 51A, ठीक है। इसमें देखिए 4A आप लोग को लग रहा है, ये 4A जो है भाग है, ठीक है, संविधान के भाग 4A में आपका जो है डिस्कस किया गया मौलिक कर्तव्य के बारे में, जबकि अनुच्छेद जो होगा वो 51A होगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया संविधान में। और जब जोड़ा गया दोस्तों 1976 में, तो हमारे पास 10 मूल कर्तव्य थे, जबकि बाद में और एक मूल कर्तव्य ऐड किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी जो टोटल मूल कर्तव्य है, 11वां जो कर्तव्य है वो आपका 86th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। और ये था कि जो माता पिता जो हैं वो बच्चों के शिक्षा का जो है उनका कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा दे। तो ये आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, इतना याद रखिएगा तो बहुत हो गया। इसमें मौलिक कर्तव्य ये रूस जो है रसिया से प्रभावित है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो जो चीज़ें याद रखनी है, बाकी 11 जो मूल कर्तव्य है वो भी आपको याद रखना है। पॉलिटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी में आप देखिएगा फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर जो है डायरेक्टिव आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन जो है रहना ही रहना है, तो ये आपको पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना है पॉलिटी में। और पॉलिटी अच्छा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, आपका हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़िएगा तो 1-2 क्वेश्चन आराम से बनने का चांसेस रहता है। ये देखिए जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन है, जनगणना तो आपको पढ़ना ही है, इससे भी क्वेश्चन जो है रहता ही है हर एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया जो उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राज्य में तो हम लोग जानते हैं कि केरल जो है सबसे उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है, बट आपको जो है केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखना है, और ये होगा लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल और लक्षद्वीप। जनगणना 2011 को पढ़ के जाना ही है, एग्जाम में आपको 1-2 सवाल देखने को मिल सकता है इसमें। अगला आपका है पुरुष हैंडबॉल जो है, हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है, ठीक है, बॉल का भार कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 425 से 475 ग्राम इसका भार होता है।
लास्ट सवाल है 10वां नंबर का सवाल, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका क्या है? कॉमर्शियल बैंक उनकी क्या भूमिका है? पहला है शेयर बाजार को विनियमित करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा, या फिर महंगाई पर नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। क्योंकि शेयर बाजार के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेबी जो है एक इंस्टीट्यूशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये शेयर बाजार को विनियमित करता है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको विनियमित करता है। महंगाई पर नियंत्रण की बात करें तो आरबीआई की ही एक कमेटी है, एमपीसी कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो महंगाई के लिए जो है निर्धारित करती है जो लक्ष्य होता है उसको। और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए व्यावसायिक बैंकों की भूमिका होती है। वो इस प्रकार से होती है कि बैंक जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं, पूंजी उपलब्ध कराते हैं, किसी भी कंपनी, किसी भी व्यक्ति को पूंजी उपलब्ध कराते हैं, और उसी पूंजी के आधार पर जो है अपना जो है आर्थिक वृद्धि और विकास में, चाहे कोई कंपनी हो तो उसी से अपना जो है सामान बनाती है, कुछ भी करती है, कंपनी को इस्टेब्लिश करती है। तो ये पूंजी के आधार पर ही जो है आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो ये 10 प्रश्न दोस्तों आज हम लोगों ने कर लिया। बाकी आगे धीरे धीरे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वीडियो को अगर दोस्तों पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।